हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं सिंपल स्केल का क्वेश्चन और सीखने वाले हैं बिल्कुल इजी वे में कैसे सिंपल स्केल बनाया जाता है। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो से आप लोगों को सारा डाउट क्लियर हो जाएगा सिंपल स्केल का गाइस, और आप लोग भी इजी वे में बना सकते हैं सिंपल स्केल। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक क्वेश्चन सिंपल स्केल का। सिंपल स्केल का क्वेश्चन देखने से गाइस पहले आप लोग एक ये देख लीजिए फार्मूला या उसको एक रूल भी बोल सकते हैं, जिससे हम लोग को मतलब ईजी होगा सिंपल स्केल बनाने में। तो गाइस सबसे पहले आप लोग ये देखिए यहाँ पे, इसको गाइस समझ लीजिए आप लोग एक बार। ये गाइस एक तरह से फार्मूला है, जैसे ये माइल फरलॉन्ग यार्ड फुट और इंच यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस यूनिट। और 1 माइल इज इक्वल टू 8 फरलॉन्ग होता है, 1760 यार्ड होता है, 5280 फुट होता है और 63360 इंचेस होता है गाइस। तो इसी तरह से 1 फरलॉन्ग बराबर 220 यार्ड, 660 फुट और 7920 इंचेस होता है गाइस। इसी प्रकार 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फुट और 36 इंच होता है। फिर 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस गाइस। ये सब एक यूनिट है गाइस, इतना इज इक्वल टू इतना होता है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। इसी के बेसिस पे हम लोग सिंपल स्केल का क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये भी देख लीजिएगा, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर होता है और 1000 मिलीमीटर होता है और 100 सेंटीमीटर होता है और 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 1000 डेसीमीटर होता है गाइस। तो ये आप लोग देख लीजिए एक बार और इसे आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। इसी के बेसिस पर क्वेश्चंस बनेंगे गाइस। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग को देखते हैं। आज एक ही क्वेश्चन करने वाले हैं गाइस और हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे सिंपल स्केल बनाया जाता है। तो गाइस देखिए, ये क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ सिंपल स्केल ऑफ अ आरएफ ऑफ 1:63,360 टू मेजर माइल एंड फरलॉन्ग। गाइस ये क्वेश्चन है सिंपल स्केल का। इसमें आरएफ दिया हुआ है 1:63,360 और हम लोग को मेजर करना है माइल एंड फरलॉन्ग में। तो गाइस आइए पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि सिंपल स्केल कैसे बनाते हैं और कैसे बनेगा इसका सिंपल स्केल। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और फिर आरएफ लिखते हैं गाइस। आरएफ दिया हुआ है यहाँ पर 1:63,360 और इसमें लिखेंगे 1 इंचेस ऑन ग्राउंड इज इक्वल टू 63,360 इंचेस ऑन ग्राउंड। सॉरी, यहाँ पे मैप और यहाँ पे ग्राउंड। आप लोग को पहले भी बताए थे कि आरएफ का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और आरएफ इज इक्वल टू मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस होता है गाइस। तो इसीलिए यहाँ पर 1 इंचेस ऑन मैप इज इक्वल टू 1 माइल। देखिएगा अभी जो पीछे आप लोगों को फॉर्मूला दिखा रहे थे उसमें था 1 माइल इज इक्वल टू 63,360 इंचेस, इतना इक्वल है गाइस। तो इसके जगह पर 63,360 इंचेस की जगह पर हम लोग 1 माइल लिख सकते हैं गाइस। तो वो फॉर्मूला आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, उसी के बेसिस पर ये सब क्वेश्चन बनते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग का सॉल्यूशन आ चुका है, 1 इंचेस इक्वल टू 1 माइल। और यहाँ पे हम लोग सपोज करेंगे, सपोज ले लेते हैं हम लोग गाइस, स्केल बनाना है तो हम लोग 6 इंचेस का 6 इंच सपोज कर ले रहे हैं और इधर भी 6 इंच ले लेंगे, 6 माइल हो जाएगा सॉरी। तो इधर 6 इंचेस ऑन मैप इज इक्वल टू 6 माइल ऑन ग्राउंड हो जाएगा गाइस। तो ये हम लोग का सॉल्यूशन आ गया है और अब चलिए इसका स्केल कैसे बनता है वो देखते हैं। तो इसका स्केल कैसे बनेगा गाइस वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे आया है गाइस 6 इंच ऑन मैप। तो 6 इंच ऑन मैप आया तो सबसे पहले 6 इंचेस का एक लाइन खींचेंगे गाइस। देखिए ये स्केल है तो यहाँ पे इंचेस दिख रहा होगा आप लोगों को, इंचेस लिखा हुआ है। तो 6 इंच का एक लाइन लेते हैं सबसे पहले। 6 इंच का लाइन ले लिया गाइस और इसको फिर 6 भागों में डिवाइड कर देंगे 1-1 इंचेस में। ये हमारा डिवीजन हो गया गाइस, 6 डिवीजन। और आप लोगों को पता होगा पहला डिवीजन छोड़ करके हम लोग यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 और हम लोग को गाइस मेजर करना है माइल और फरलॉन्ग में। तो इस ये जो पहला सब डिवीजन हम लोग का मतलब डिवीजन जो छोड़े हैं उसको गाइस हम लोग फिर 8 भागों में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि 1 माइल इज इक्वल टू 8 फरलॉन्ग भी होते हैं, जो अभी आप लोगों ने देखा था। ये फार्मूला गाइस यहाँ पे देखिए, फिर से एक बार दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग 1 माइल इज इक्वल टू 8 फरलॉन्ग भी लिख सकते हैं गाइस। ये सब एक यूनिट है और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा या फिर कहीं लिख के रख लीजिएगा। तो देखिए गाइस, इसको फिर 8 भागों में डिवाइड हम लोग इक्वल भागों में कैसे डिवाइड करेंगे, तो इसके लिए एक छोटा स्केल आता है गाइस, गुनिया जिसको बोला जाता है। आप लोग को दिखाए थे, देखिए ये है गुनिया। इसमें गाइस छोटे-छोटे जो डिवीजन्स होते हैं उसको हम लोग इक्वल भागों में बाँटने के लिए ये स्केल का यूज़ करते हैं। इसका नाम है गुनिया। मार्केट में मिल जाएगा, ₹15 में मिलता है। तो देखिए अब इसके हेल्प से गाइस हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 8 भागों में। यहाँ पे गाइस देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से गाइस हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं 8 भागों में। डिवीजन हो गया गाइस इस तरह से। और फिर हम लोग थोड़ा स्केल मतलब अच्छा दिखे इसलिए इधर से आप लोग 2 सेंटीमीटर का लाइन ले लीजिएगा, इधर से भी 2 सेंटीमीटर का लाइन ले लीजिएगा और गाइस फिर इसको मिला दीजिएगा। और यहाँ से फिर 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट मार करके दोनों को मिला दीजिए और फिर ये जो गाइस हम लोग डिवीजन लिए थे इसको ऐसे लाइन खींच देना है। आई होप गाइस ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार का कोई क्वेरी होगा गाइस तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम में, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है गाइस, या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इस तरह गाइस डिवीजन लेने के बाद ये गाइस थोड़ा टेढ़ा बन गया, आप लोग सीधा बना लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पे फिर लिख देंगे गाइस 1 2 3 4 इस तरह करके गाइस 8 तक। यहाँ पे फिर यहाँ पे हम लोग को यूनिट लिखना होगा, फरलॉन्ग टू माइल। हम लोग को फरलॉन्ग से माइल में देखना था गाइस, तो यहाँ पे फरलॉन्ग और यहाँ पे माइल लिखेंगे। तो ये गाइस हम लोग का क्वेश्चन। और फिर गाइस थोड़ा स्केल अच्छा दिखे इसलिए इसको शेडिंग कर दीजिएगा इस टाइप से, अल्टरनेटिव कर करके ऐसे गाइस आप लोग शेडिंग कर दीजिएगा अच्छे से। मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ। तो ये गाइस हम लोग का क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन हम लोग देखे 1:63,360 इसका गाइस
इस क्वेश्चन का गाइस सॉल्यूशन ये होगा, देखिए इस तरह से गाइस स्केल बनेगा आपका। देखिए 8 डिवीजन लेना है गाइस, क्योंकि 8 फरलॉन्ग होते हैं, इक्वल भागों में लेना है, तो यहाँ फरलॉन्ग और माइल लिख देंगे गाइस, आरएफ लिख देंगे, तो ये हमारा सिंपल स्केल बन गया। तो गाइस आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इससे सिंपल स्केल बनाने में आप लोगों को हेल्प मिलेगा गाइस। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।